वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। डेट है 5 अक्टूबर 2021। जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी आप वीडियो का अंत तक जरूर देखें कि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में जानेंगे आज के मोटिवेशन को भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में जो है विद्युत नियमावली 2021 लागू किया है। तो अभी ये विद्युत नियमावली 2021 जो है ये किसके द्वारा लागू करा गया है? तो ये जो लागू किया गया है वो विद्युत मंत्रालय के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? विद्युत मंत्रालय यानी कि मिनिस्टर ऑफ पावर के द्वारा जो है इसको अभी लागू करा गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसको लागू करने का जो मेन उद्देश्य यही है कि इसके तहत विद्युत ट्रांसमिशन नेटवर्क तक आसान पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। क्या होगा? जो विद्युत ट्रांसमिशन होते हैं उन नेटवर्कों तक जो है आसानी से पहुंच हो सके, मतलब उपलब्ध जो है आसानी से उनके साथ जो है काम किया जा सके, हेल्प पहुंचाई जा सके, इसलिए इसको लागू किया गया है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन को रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार की घोषणा करी है? तो बोरदोलोई पुरस्कार की घोषणा ये अभी किस राज्य के द्वारा करी गई है? तो ये की गई है असम के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। असम राज्य जो है असम के द्वारा ही इसकी लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार है, इसकी जो है घोषणा करी जाती है। याद रखिएगा, जीके में भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। अच्छा, इस बार का जो ये दिया गया है 2021 का, ये वेंकैया नायडू जी के साथ साथ जो है एक लेखक है जिनका नाम है निरोध कुमार, उनको भी ये दिया गया है। ठीक है, कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट के लेखक हैं वो, उनको दिया गया है। निरोध कुमार जी उनका नाम है, याद रखिएगा। क्लियर? वहीं इसकी जो राशि इसमें दी जाती है वो 5 लाख रुपए तक की राशि जो है दी जाती है इस पुरस्कार के अंदर। क्लियर? और ये जो है असम के पहले मुख्यमंत्री थे लोकप्रिय गोपीनाथ जी, और उन्हीं की याद में जो है ये दिया जाता है, उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का जो है नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर बनाया जाएगा? तो अभी ये कहाँ पर जो है, किस राज्य के अंदर ये पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर बनाया जा रहा है? तो ये जो बनाया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है बनाया जाएगा। क्लियर? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का जो नोएडा शहर है वहाँ पर इसको बनाया जा रहा है, ये इतना आप याद रखिएगा। क्लियर? रिविजन करते रहिएगा। तो पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। अच्छा, बात उत्तर प्रदेश की करें तो देखिए ये है उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन पॉइंट्स को जानते हैं मेरे साथ रिविजन जरूर कीजिएगा। न्यूज़ लाइन हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा ताकि आप भी क्या कर सके, नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। अभी उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति चरण के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। वहीं राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा कर दी है। राज्य की सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 तक ओलंपिक के लिए गोद लिया है। वहीं राज्य सरकार ने आतंकवादी रोधी दस्ता परीक्षण जो है केंद्र स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उज्ज्वला योजना 2.0 लॉन्च करा, जिसको राज्य के अंदर ही लॉन्च किया गया है। राज्य सरकार ने सभी पंचायतों में पंचायती सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। और वहीं राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है। तो करण से जो है ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिएगा उत्तर प्रदेश के बारे में। मैप में बात करें तो मैप में आप ये उत्तर प्रदेश को देख सकते हैं, ये पूरा इलाका उत्तर प्रदेश का है। उर्दू भोजपुरी यहाँ की जो है हिंदी के बाद बोली जाने वाली लैंग्वेज है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, आनंदीबेन पटेल यहाँ के कौन है? आनंदीबेन पटेल यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन यहाँ की राज्यपाल हैं। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री। 31 सीटें यहाँ राज्यसभा में, 80 सीटें यहाँ लोकसभा में, वहीं विधानसभा में 403 सीटें हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जो है अभी आत्मनिर्भर कॉर्नर का उद्घाटन किया है? तो अभी किस देश के द्वारा जो है ये आत्मनिर्भर कॉर्नर का उद्घाटन किया गया है? जो कि ये जो होता है ना आत्मनिर्भर कॉर्नर, देखिए इसका जो अभी उद्घाटन करा गया है ये किया गया है कहाँ पर? ये किया गया है कनाडा के देश के अंदर। क्लियर? यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। तो कनाडा देश ऐसा है जिसने भारत के आत्मनिर्भर कॉर्नर का उद्घाटन किया है। ठीक है, यानी कि भारतीय जनजाति कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए कनाडा के ओटावा में भारतीय उच्चायोग में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा। क्लियर? याद रहेगा कहाँ पर किया गया है? ये जो है भारतीय जनजाति कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, कनाडा के ओटावा में भारतीय उच्चायोगा में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और टाइफेड द्वारा प्रोत्साहित आत्मनिर्भर कॉर्नर की शुरुआत जो है कनाडा में भारत के उच्चायुक्त हैं श्री अजय बिसारिया। कौन है? श्री अजय
बिसारिया, इनके द्वारा ये करा गया है वहाँ पर। तो इसका जो बी ऑप्शन है कनाडा, वो बिल्कुल राइट आंसर है, उसे आप याद रखिएगा। अच्छा, बात कनाडा की चल रही है। कनाडा की राजधानी ओटावा है, ओटावा के अंदर ही किया गया है, ठीक है। और यहाँ की बात करें, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। वहीं यहाँ के जो मुद्रा है उसका नाम है कैनेडियन डॉलर। क्या है यहाँ की मुद्रा का नाम? कैनेडियन डॉलर जो है यहाँ की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारत और नेपाल के बीच आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का कौन सा संस्करण अभी समापन हुआ है? कौन सा संस्करण का जो है समापन करा गया है? तो ये जो समापन किया गया है वो 15वें संस्करण का करा गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच ये आयोजित है संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण, नाम याद रखिएगा। इसी का अभी 15वां संस्करण जो है इसका समापन अभी जो है किया गया है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब बात इन दोनों देशों की करें। देखिए, ये जो सूर्य किरण है इसका भी 15वां समापन हुआ है। ये 14 दिनों का कठोर प्रशिक्षण के बाद पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है, ठीक है। कहाँ पर? पिथौरागढ़ है उत्तराखंड के अंदर, पिथौरागढ़ वहाँ पर हुआ है। और यह अभ्यास आतंकवाद और आपदा राहत कार्यों पर केंद्रित था, ठीक है। पिथौरागढ़ में हुआ था, मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में, उत्तराखंड के बारे में, ठीक है। उत्तराखंड में हुआ है। तो इसका अभी 15वां संस्करण जो है समापन हुआ है, खत्म हो चुका है, याद रखिएगा। ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य के जो है सफ़ेद प्याज को ये जीआई टैग मिला है? तो ये जो सफ़ेद प्याज है जो कि महाराष्ट्र में है, इसको जीआई टैग दिया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सफ़ेद प्याज जिसका जीआई टैग प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र का, ठीक है। अब यानी कि जीआई टैग आप जानते हैं ना, काफ़ी बार मैंने आपको समझा दिया है, जिसको पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा। जीआई टैग क्या होता है कि एक उस चीज़ को दिया जाता है जो कि बिल्कुल एकदम एक तो हाई लेवल की होती है और काफ़ी सर्वश्रेष्ठ होती है, ठीक है। उन चीज़ों को दिया जाता है। क्लियर? तो याद रखिएगा, अभी सफ़ेद प्याज जो कि महाराष्ट्र का है उसे जीआई टैग मिल चुका है। बात महाराष्ट्र की करते हैं। देखिए, महाराष्ट्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन पॉइंट्सों को जानते हैं मेरे साथ रिवीजन कीजिएगा। न्यू स्टैंड हर पॉइंट्सों को ध्यान से सुनेगा। अभी टाटा पावर ने राज्य में 250 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की घोषणा करी है। राज्य सरकार ने राजीव गांधी का नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की भी घोषणा करी है। वहीं राज्य सरकार ने PPP के आधार पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा करी है। वहीं राज्य सरकार ने मिशन वात्सल्य नाम का एक विशेष मिशन भी लॉन्च करा है। वहीं आईआईटी में उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा करी गई। यहाँ पर राज्य में जीका वायरस का पहला मामला सामने देखा गया था। वहीं देश का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है महाराष्ट्र के ही अंदर। तो करंट से महाराष्ट्र के बारे में पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिविजन करते रहिएगा। चलिए, मैप में बात करें तो मैप में आप ये देख सकते हैं महाराष्ट्र को, ये पूरा इलाका जो है महाराष्ट्र का है। क्लियर? मराठी यहाँ पर ज़्यादातर लैंग्वेज का यूज़ करा जाता है। मुंबई यहाँ की राजधानी है। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री। 19 सीटें यहाँ राज्यसभा में, 48 सीटें यहाँ जो है लोकसभा के अंदर और 288 सीटें यहाँ विधानसभा के अंदर हैं। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये महाराष्ट्र के बारे में पॉइंट्सों को आप रिविजन करते रहिएगा। चलिए, अब बात करते हैं आज के मोटिवेशन की। देखिए, ये आज का मोटिवेशन आप लोगों के लिए, ताकि आपके दिन की शुरुआत अच्छे सोच के साथ, अच्छी चीज़ के साथ होगी, एक मोटिवेशन के साथ होगी, तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। मोटिवेशन क्या है? संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वह कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। तो याद रखिएगा, अगर लाइफ में संघर्ष जैसा कोई वर्ड नहीं है आपके, या आप संघर्ष ही नहीं करते हैं, तो आप मजबूत नहीं बन सकते हैं, फिर चाहे आप कितने भी धनी व्यक्ति क्यों ना हो। क्लियर? तो संघर्ष क्या होता है? संघर्ष एक ऐसी चीज़ है जो कहीं नहीं मिल सकती, और ना आप इसको खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना किसी से आप कॉपी कर सकते हैं। बस ये जब ही हो सकता है जब आपके अंदर कुछ करने का हुनर होगा, जब आपके अंदर कुछ करने का लगन होगी तब, ठीक है। और जिसके अंदर सक्सेस वाला वर्ड होता है ना, सक्सेस होना होता है जिसको, तो उसकी लाइफ में ये संघर्ष हमेशा चलता रहता है। और लाइफ, इंसान जो है ना, उसका दूसरा कर्तव्य ही संघर्ष है, ठीक है। एक तो इंसानियत है और दूसरा अगर कुछ है तो वो संघर्ष करना है। संघर्ष करना पड़ेगा। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे आप लाइफ में अलग नहीं हो सकते हैं। बाकी भीड़ों की तरह आप भी उस भीड़ में शामिल रहिए हमेशा, अगर आप संघर्ष नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ लोग ही हैं जो उस भीड़ से अलग चलते हैं, और वही लोग होते हैं जो संघर्ष, सफलता, संघर्ष, समय को समझते हैं, कदर करते हैं, वेट करते हैं और अपनी मेहनत करते रहते हैं। वही व्यक्ति संघर्ष करते हैं और आगे जाके सफल होते हैं, ठीक है। तो संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। तो यही आज का मोटिवेशन। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएगा। जो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर शेयर नहीं करा है तो सबसे पहले आप शेयर कर दीजिए, कुछ ही सेकंड लगेंगे आपको। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा गाइस। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। क्लियर। वहीं आप हमको जो है फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, दोनों का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं अब आज का। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने हाल ही में अपने नए प्रकाश प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में कितनी नई प्रजातियों को जोड़ा है अभी। तो इन्होंने कितनी नई प्रजातियों को जोड़ा है, तो इन्होंने अभी 267 प्रजातियों को जो है जोड़ा है, यानी कि 267 प्रजातियों को जो है जोड़ा है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, किसने प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में जो है 267 नई प्रजातियों को जोड़ा गया है यहाँ पर। ठीक है, 267, और ये जो है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने जोड़ा है। ठीक, इसमें जो है ना, इसमें याद रखिएगा कि 267 में जो है बीजीय पौधा जो होता है ना, बीजीय पौधे के 119 प्रजातियों को, कवक की 57, लाइकेन की 44 और वहीं शैवाल की 21 और सूक्ष्म जीवों की 18 प्रजातियों को जो है इसके अंदर जोड़ा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विश्व भर में कौन सा सप्ताह मनाया जाता है। तो बताइए भैया, 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक विश्व भर में कौन सा सप्ताह मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। क्या मनाया जाता है? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, यानी कि वर्ल्ड स्पेस वीक। ठीक, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह जो है मनाया जाता है। ठीक है, इसी को सेलिब्रेट करा जाता है, और इस दिवस पर जो है मानव की बेहतर स्थिति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के अतुल्य योगदान पर जोर दिया जाता है। और आज ही के दिन, मतलब 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर का जो दिन होते हैं, उसमें जो है 1957 में पहला मानव निर्मित पृथ्वी उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा। ठीक है, क्या करा गया था कि 4 अक्टूबर से ही, मतलब कल से जो था, कल वाला दिन जो था, उससे लेकर उसमें जो है एक 1957, ठीक है, 1957, एक 1957 ये है और एक है 1857 की क्रांति। ठीक है, ऐसे याद रख लेगा। तो इसमें जो है पहला मानव द्वारा निर्मित, यानी कि जिसे आर्टिफिशियल बोला जाता है, कृत्रिम बोला जाता है, पृथ्वी उपग्रह स्पुतनिक 1 को जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये पहला मानव निर्मित पृथ्वी उपग्रह था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में किसने वेटलैंडर्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। तो वेटलैंडर्स ऑफ इंडिया पोर्टल ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है अभी। तो ये जो किया गया है वो किया गया है भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। भूपेंद्र यादव जी जो कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, भूपेंद्र यादव जी, इनके द्वारा ही ये वेटलैंडर्स ऑफ इंडिया जो है इसको लॉन्च अभी जो है किया गया है। क्लियर है, याद रखिएगा। अब देखिए, यह पोर्टल सूचना प्रोसेसिंग करने में हितधारकों को यह जानकारी एक कुशल और सुलभ तरीके से उपलब्ध बनाने के लिए गतिशील प्रणाली है। ठीक है, और इसीलिए जो है इन्होंने इसको अभी लॉन्च किया है, ताकि क्या हो सके, ग्राहकों को जो है पोर्टल सूचना प्रोसेसिंग तेजी से प्राप्त हो सके और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम इसमें ना आए। ठीक है, इसीलिए जो है ये अभी इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसको आप याद रखिएगा, याद रहेगा ना। चलिए, तो भूपेंद्र यादव जी कौन है ये जो है केंद्रीय पर्यावरण और क्या है, जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत और किस पड़ोसी देश के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास मित्र शक्ति का 8वां संस्करण अम्पारा में आयोजित किया जा रहा है। तो भैया ये अम्पारा में जो आयोजित किया जा रहा है भारत और किस पड़ोसी देश का है। तो अम्पारा जो जगह है ना, याद रखिएगा, जो ये अम्पारा है ये कहाँ पर है, ये जो है आपकी श्रीलंका के अंदर है, यानी कि इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, श्रीलंका इसका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। तो भारत और इसका 8वां संस्करण है, अम्पारा में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने बोतलबंद पानी पर प्रतिबंध लगा दिया है अभी। तो भैया बोतलबंद पानी पर जो है अभी प्रतिबंध लगा दिया गया है, और ये किसके द्वारा लगाया गया है। तो ये जो अभी लगाया गया है वो किसके द्वारा, वो सिक्किम राज्य के द्वारा लगाया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सिक्किम ने क्या करा है, बोतलबंद पानी पर प्रतिबंध लगा दिया है यहाँ पर, ताकि कोई भी जो है बोतलबंद पानी जो होता है उसमें प्लास्टिक यूज होता है, वो अच्छे भी नहीं होते वैसे सेहत के लिए, आप भी मत पीजिएगा, अपने घर का प्योर पीजिए। कहीं ट्रैवल के लिए जाते हैं तो भी अपने जो है जो बोतलें आती है ना, वो स्टील वाली जो होती है वो, ठीक है, वो यूज़ करिए, वो ठीक होती है। क्योंकि बोतल से पानी पीने में, प्लास्टिक वाले से, उसमें आपके पानी तो जा रहा है, ठीक है, आपकी प्यास तो बुझ रही है, लेकिन कितने कीटाणु जा रहे हैं वो हमको नहीं पता होता। ठीक है, तो इसलिए अभी सिक्किम ने इसको बंद कर दिया है पूरी तरीके से। क्लियर हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व पशु दिवस विश्व भर में कब मनाया जाता है। तो विश्व पशु दिवस विश्व भर में जो है ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए, कल के क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो देखिए, ये था कल का क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि नाबार्ड ने किस राज्य में याक पालन के लिए क्रेडिट योजना को
मंजूरी दी है, तो ये जी दी गई है किसके, अरुणाचल प्रदेश में। बी ऑप्शन राइट आंसर था। ऑलमोस्ट सभी के आंसर बिल्कुल राइट थे। और इसके ऊपर जो है आपको सर के द्वारा वीडियो मिल चुकी है, देखी नहीं हो तो कल देख लीजिएगा, कल मिली थी 8 बजे। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में अपना राज्य पोषण प्रोफाइल रिपोर्ट जारी करी है। तो ये जो है राज्य पोषण प्रोफाइल रिपोर्ट ये किसने जारी करी है, आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये थी आज की इंपोर्टेंस करंट क्लास। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, और शेयर कर दीजिए। सबसे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। क्लियर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि मैं आपसे 2 बजे मिलूंगा, लेकिन 8 बजे वाली वोकैब की क्लास देखना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।